गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एनिमेशन एग्रीगेट। आज के इस वीडियो में हम हॉर्स रिग को कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे तो इस रिगिंग सीरीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला था, क्योंकि चाहे जो भी कंटेंट हम यहाँ पर अपलोड कर ले उस पर व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने कुछ मैसेजेस और कुछ कमेंट्स रिसीव की थी, जिसकी वजह से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड्स इसके क्रिएट कर लिए थे, जिसमें फर्स्ट एपिसोड में हमने जॉइंट प्लेसमेंट्स और लोकल रोटेशन एक्सेस के बारे में डिस्कशन किया था। सेकेंड वीडियो में हमने लेग्स को रिग किया था। ओके, सो अगर आपको जानना है कि किस तरह से रिवर्स फुटलॉक हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ओके, यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिवर्स फुटलॉक है। किस तरह से हमने यहाँ पर शोल्डर के कंट्रोल्स दिए, पोल वेक्टर किस तरह से अप्लाई करने हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप सेकंड वीडियो में जा सकते हैं। लोकल रोटेशन एक्सेस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप फर्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पाइन पे काम करेंगे। ओके, सो इसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्पाइन, यहाँ पे एक बेसिक स्पाइन है। यहाँ पे हम आई के स्प्लाइन हैंडल यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हम नॉर्मली आई के स्प्लाइन हैंडल अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है। सो हम यहाँ पर आई के और एफ के दोनों फंक्शंस को यूज़ करेंगे स्पाइन के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये जो हमारा स्पाइन वन जॉइंट है, यहाँ से इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर कि आप स्पाइन वन से कर रहे हो, क्योंकि यहीं पे हमने रूट जॉइंट भी दिया था। सो रूट नहीं सिलेक्ट करना है, स्पाइन वन को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद फिर इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी ऑन कीबोर्ड। ठीक है, इसे डुप्लीकेट कर लिया है हमने। और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ मेरे आउटलाइनर में। आउटलाइनर में आके मैं F प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, ताकि ये फ्रेम हो जाए। ओके, फ्रेम सिलेक्टेड किया है और यहाँ पे ये रहा हमारा डुप्लीकेटेड जो है। इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। एंड इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो, ये जो नेक स्कैपुला के जो जॉइंट्स है, 3 एक्स्ट्रा जॉइंट्स, इन्हें सिलेक्ट कर लो और इन्हें डिलीट कर लो। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्पाइन वन से लेकर स्पाइन फाइव तक, ये जो जॉइंट्स है ना, ये एफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे नेमिंग भी करना होगा प्रॉपरली। सो इसे सिलेक्ट करेंगे, JNT1 निकाल देंगे और स्पाइन FK 01, बस FK हमें यहाँ पे ऐड करना है, ताकि ये प्रॉपरली डिफाइन कर दे कि ये हमारा FK का जॉइंट चेन रहेगा। अगर चाहिए तो जो हमारा मेन जॉइंट चेन है ना, उसमें हम आई के यूज़ कर सकते हैं नेमिंग कन्वेंशंस में, लेकिन फाइन। सो यहाँ पे हमने FK का जॉइंट चेन ड्रॉ कर लिया है। ओके, एंड अब मुझे एक आई के हैंडल ड्रॉ करना है, जो आई के हैंडल हमारे मेन जॉइंट चेन पे रहेगा। ओके, सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसको हम बंद करेंगे पहले। ओके, सो यहाँ पे देखो, स्पाइन वन से लेकर स्पाइन फाइव तक हमें एक आई के हैंडल ड्रॉ कर लेना है। एफ के पे नहीं करना है, ठीक है, हमें करना है आई के पे। सो मैं क्या करूँगा, रिगिंग के मेन्यू सेट में आ जाऊँगा। यहाँ से हम स्केलेटन में आ जाएंगे और यहाँ से आई के स्प्लाइन हैंडल के सेटिंग्स में आ जाएंगे। मैं इसे रिसेट कर रहा हूँ और रिसेट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन्स जो है वो मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम नॉर्मली आई के स्प्लाइन हैंडल ड्रॉ करते हैं तो वो थोड़ा सा ये एंगल में होने की वजह से इसे थोड़ा प्लेसमेंट चेंज होती है जॉइंट्स की। ओके, उसे वो थोड़ा स्नैप कर देता है। सो उस वजह से मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन्स को इंक्रीज़ कर लिया है और मिनिमम यहाँ पे मूवमेंट होगा, अगर हुआ भी तो। सो मैं स्पाइन 01 पे क्लिक कर रहा हूँ एंड कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ स्पाइन 05 पर। सो यहाँ पर हमने स्प्लाइन आई के हैंडल को ऐड कर दिया। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे, पहले आउटलाइनर में इस पर क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे जॉइंट्स अब ऐड हो चुके हैं। सो हमने आउटलाइनर यूज़ किया। पहले हमने क्लिक किया स्पाइन वन पे, फिर कंट्रोल क्लिक किया फिफ्थ पे। सो यहाँ पे हमारा आई स्प्लाइन हैंडल ड्रॉ हो गया। सो अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्रिएट हुई है, एक हुआ है कर्व और एक हुआ है आई हैंडल। सो पहले तो मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ये रहेगा हमारा एम स्पाइन आई के हैंडल। ओके, और ये रहेगा हमारा एम स्पाइन कर्व। ओके, सो
यहाँ पे हमने इसे ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पर मुझे इसको मूव करने के लिए ऑब्वियसली कंट्रोल वर्टाइसेस को यूज़ करना होगा। सो कंट्रोल वर्टाइसेस को अगर हमें यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली कंट्रोल वर्टाइसेस को तो डिफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमें एज एक डिफॉर्मर यूज़ करना होगा जो होगा क्लस्टर। ओके, सो यहाँ पे मुझे इस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, लेकिन जैसे मैं सिलेक्ट करने गया कंट्रोल वर्टेक्स को, यहाँ पे जॉइंट सेलेक्ट हो गया। सो ऐसे सिचुएशंस में हम यहाँ पर ये जो सिलेक्शन मास्क है, इन सिलेक्शन मास्क को ऑफ कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन है ये आई हैंडल्स का है, सेकेंड वन जो है वो जॉइंट्स का है, थर्ड वन जो है वो कर्व के लिए वो हमें चाहिए, और फोर्थ वन पॉलीगॉन का है। तो मैं ये चारों को बंद कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वर्टाइसेस में आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा कंट्रोल वर्टेक्स है, इसे हम सिंपली मूव कर सकते हैं। अब देखो मेरा मैनिपुलेशन हैंडल बहुत छोटा है इस वक्त, मुझे इसे अगर इंक्रीज़ करना है तो कीबोर्ड पे प्लस मार्क को मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस करने से इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, माइनस से साइज़ डिक्रीज़ होगा। ओके, सो यहाँ पर ये है और इन्हें हमें क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं। अब क्लस्टर क्रिएट करते वक्त ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर मैं डिफॉर्म में आ रहा हूँ एंड क्लस्टर की सेटिंग्स में आ रहा हूँ तो यहाँ पर हमें रिलेटिव की सेटिंग्स ऑन रखनी होगी। ओके, अगर रिलेटिव की सेटिंग बंद हो जाएगी ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जब हम यहाँ से जॉइंट को मूव करेंगे, हमारे पेल्विस जॉइंट को, या फिर अगर हम ग्रुप करके इसे मेन रूट में जब कनेक्ट करेंगे, तो जब हम इसको मूव करेंगे ना मेन जॉइंट को, तो उसके साथ साथ ये जो कर्व है ये भी मूव होगा, और वहाँ पे फिर हमें डबल ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे। सो मेक श्योर कि यहाँ पर रिलेटिव मोड को आप ऑन रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लस्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको अप्लाई कर देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे अप्लाई अप्लाई लास्ट 2 बचे हुए, सो क्लोज। ओके, सो यहाँ पे हमने क्लस्टर्स क्रिएट कर लिए, ये रहे क्लस्टर्स। इन क्लस्टर्स को मैं इनिशियली ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप ना करके हम अगर डायरेक्ट इसे पैरेंट कर देंगे हमारे मेन रूट में, तो क्या होगा कि ये सिंगल सिंगल ग्रुप हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स फिर हमें 7 एक्स्ट्रा ग्रुप्स को हैंडल करना होगा। सो मैन्युअली पहले तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल जी। इसे नेम कर लेंगे हम एम स्पाइन क्लस्टर अंडरस्कोर GRP। तो यहाँ पर हमने क्लस्टर्स का ग्रुप क्रिएट कर लिया। इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसे सिलेक्ट करके मैं ऐड कर दूंगा हमारे मेन रूट के अंदर। ओके, सो पहले ग्रुप सिलेक्ट करना है, उसके बाद रूट जॉइंट सिलेक्ट करना है, प्रेस P ऑन कीबोर्ड। ओके, आईके स्प्लाइन हैंडल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आईके स्प्लाइन हैंडल को मैं यहाँ पे ये जो हमारा आईकेस का हमने ग्रुप करके रखा हुआ है उसमें पेस्ट कर दूँगा। सो ये इसके रेस्पेक्टेड ग्रुप में ऐड हो गया। अब मैंने कहा था कि ये मूव नहीं होता है प्रॉपरली, इस वक्त यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो रिग है ये प्रॉपरली फंक्शनल है। ओके, लेकिन अगर सपोज मैं एक क्लस्टर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से सिर्फ, ठीक है, मैंने एक क्लस्टर को सिलेक्ट किया, मैं कंट्रोल A प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर में आ रहा हूँ, और यहाँ पे क्लस्टर 4 का ये जो नोड है रिलेटिव का, इसे अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं ग्लोबल कंट्रोल में आता हूँ, अब अगर आप देखोगे तो वो क्लस्टर 4 डबल ट्रांसफॉर्मेशन देगा। देखो आ रहा है। सो इसी वजह से हमने हमारा जो रिलेटिव नोड है उसे ऑन रखा। ओके, सो इसका रिलेटिव नोड जब हम ऑन कर देते हैं तो वो फिर डबल ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लेगा। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको अंडू कर रहा हूँ मैं एक स्टेप, एंड इसके बाद अब मुझे इन क्लस्टर्स को जो हमने सेकेंडरी जॉइंट चेन क्रिएट की हुई है FK की, उसके साथ कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो हमारा क्लस्टर है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ओके, और फर्स्ट जॉइंट को भी मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लस्टर्स को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, एंड ये जो थर्ड क्लस्टर है इसे मुझे कनेक्ट करना है ये जो हमारा सेकेंड जॉइंट है उसके साथ। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ, इसी के अंदर है ना, तो ये रहा। ओके,
इसे बंद कर रहा हूँ एंड इसे ओपन कर रहा हूँ। तो स्पाइन एफ के 1। अब यहाँ पे कुछ तो मैंने गलत कर दिया, मैं अनडू कर रहा हूँ। ओके, सो एक बार मैं रिग का फंक्शन, शायद मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया था जिस वजह से वो जॉइंट डुप्लीकेट हो गया था। सो मैं एक बार फंक्शनैलिटी चेक कर लेता हूँ कहीं। हाँ ठीक है। सो ये रहा मेरा स्पाइन एफ के ग्रुप, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, एंड स्पाइन एफ के 2 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लस्टर हैंडल 3 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला नीचे देखो। एंड कंस्ट्रेंट में आके पैरेंट कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देन स्पाइन एफ के 3 एंड क्लस्टर हैंडल 4, कंस्ट्रेंट पैरेंट कंस्ट्रेंट। स्पाइन एफ के 4 क्लस्टर हैंडल 5, कंस्ट्रेंट पैरेंट। स्पाइन एफ के 5 क्लस्टर हैंडल 6, कंस्ट्रेंट पैरेंट। एंड उसके बाद अगेन लास्ट वन के साथ ही मैं 7th को भी जी प्रेस करके रिपीट कर रहा हूँ कमांड को, पैरेंट कंस्ट्रेंट को, और उसी भी कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमने कनेक्शंस दे दिए। दैट मीन्स अगर मैं स्पाइन एफ के 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ ये क्लस्टर भी मूव होना चाहिए। तो हमें जो एक आर्क चाहिए होता है स्पाइन में, वो हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो सेम हम फंक्शन ह्यूमन स्पाइन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ह्यूमन स्पाइन का IKF के किस तरह से क्रिएट किया जाता है स्पाइन में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। सो अब हमें ऑब्वियसली कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स लगेंगे, जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे इस स्पाइन को कंट्रोल करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे साइड व्यू में आ जाऊँगा एंड साइड व्यू में आके यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नोट्स क्रिएट करके रखे थे, उसमें ये क्यूब शेप ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो मैं इस कर्व को डुप्लीकेट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी 2 बार, ठीक है। एंड अगेन तो ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। मैं शिफ्ट भी प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये इस ग्रुप के बाहर आ जाए। एंड ये जो एक्स्ट्रा नोट्स है इसे मैं वापस एक बार हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये दोनों सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से सेकंड को सिलेक्ट किया है एंड उसे मैं वी प्रेस करके स्नैप कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे रूट जॉइंट पे, और यहाँ से मैं मैश को ऑन कर लेता हूँ। कंट्रोल वर्टाइसेस में आ जाएंगे, कंट्रोल वर्टाइसेस में आके इनको हम शेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैं इसे रखता हूँ एंड इसे सिलेक्ट करेंगे, बाहर की तरफ स्केल करेंगे, मेक श्योर कि ये सेंटर में रखा है हमने, ठीक है। ओके, इसका जो शेप है ठीक है मुझे लग रहा है। मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा इनसाइड पुश कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है, हाँ कुछ ऐसा। ओके, सो एक शेप हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ अगर देखते हैं तो ये शेप हमारा रेडी हो गया। मुझे सेंटर में एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट लगेगा। सो सेंटर के लिए मैं ऑब्वियसली क्रिएट में आ रहा हूँ, नव प्रिमिटिव्स में आके एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और सर्कल को मैं स्केल कर लूँगा। ओके, सर्कल को स्केल करने के बाद मैं उस सर्कल को यहाँ सेंटर में प्लेस कर रहा हूँ। इसे रोटेट करना है मुझे पहले तो 90 डिग्रीज में। मैं जे प्रेस करके प्रेस एंड होल्ड करके इसको रोका हूँ मैंने शायद, हाँ अब 90 डिग्रीज में मैंने इसे रोटेट कर लिया। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। सो पहले तो हम कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स में कंट्रोल वर्टाइसेस में आ जाएंगे और इसको स्केल कर लेंगे। ठीक है, इसको नीचे की तरफ मूव करना है, इसे स्केल करेंगे थोड़ा सा, अगेन नीचे करेंगे थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ये हमारा रेडी है। इसे मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ रख रहा हूँ और इसका जो पिवोट है वो भी थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा इस सिचुएशन में, तो ये भी चलेगा क्योंकि ये जो
कंट्रोल ऑब्जेक्ट है ना, ये कंट्रोल ऑब्जेक्ट हमारा दो जॉइंट्स को कंट्रोल करेगा, एक रहेगा ये हमारा सेकंड जॉइंट और एक रहेगा थर्ड जॉइंट। सो इस सिचुएशन में अगर ये सेंटर में रहेगा तो दोनों को मूव कर सकता है प्रॉपर, कोई इशू नहीं होगा। सो यहाँ पे अब थर्ड जो जॉइंट है वो क्रिएट करना है, सॉरी कंट्रोल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं वापस एक बार साइड व्यू में आ जाता हूँ और ये जो हमने क्रिएट किया था इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर लिया था हमने बेसिकली, एंड इसे मैं यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ। ठीक है, सो अब वापस एक बार ज्योमेट्री को ऑन करेंगे, कंट्रोल वर्टाइसेस में आ जाएंगे एंड इसे मूव करते हैं, इसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है, इसे नीचे रखेंगे, इसे बाहर कुछ इस तरह से रखना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रख रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे और पहले तो इसे स्केल कर लेंगे बाहर की तरफ, है ना, ताकि ये प्रॉपरली प्लेस हो जाए। इन चारों को सिलेक्ट करेंगे एंड इन्हें थोड़ा सा इनवर्ट स्केल कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको स्केल कर लिया। अब इम्पोर्टेंट थिंग, इन्हें नेम करना है एंड फ्रेज ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तीनों को, पहले तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे चैनल बॉक्स पे, किसी भी ट्रांसफॉर्म चैनल फ्रीज में आ जाएंगे एंड फ्रीज ऑन कर देंगे। ओके, यहाँ पे सर्कल के साथ हिस्ट्री एसोसिएट है तो इस हिस्ट्री को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे नेम करना है तो ये रहेगा मेरा एम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडरस्कोर CTL, ये रहेगा हमारा एम स्पाइन CTL फॉर कंट्रोल, एंड ये रहेगा हमारा एम थोरैक्स CTL। ठीक है, सो यहाँ पे हमने नेमिंग कर लिया। अब इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे मुझे क्विकली इसको कलर कोड कर देना है। सो देखो, कलर कोड करते वक्त हमें शेप नोड से करना है, ट्रांसफॉर्म नोड से नहीं। ठीक है, सो यहाँ शेप नोड में आएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पे ड्राइंग ओवरराइड्स है, अनेबल ओवरराइड्स, और ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसे मैं येलो कलर में रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये डिफाइन हो जाए सेपरेटली कि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हमारा स्पाइन का कंट्रोल है, इसे मैं ब्लू और रेड में ही रख रहा हूँ। सो मैं इसको नॉर्मली ब्लू कलर दे रहा हूँ एंड इसे हम रेड कलर दे देंगे। कलर हम बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं एंड में, सो यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मुझे रूट जॉइंट को पैरेंट कंस्ट्रेंट करना है। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जो हमारा मेन रूट जॉइंट है इसे सिलेक्ट करेंगे हम एंड इसको कंस्ट्रेंट में आके पैरेंट कर देंगे। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी अपर बॉडी मूव हो रही है। इसके साथ मुझे ये जो हमारा स्पाइन FK2 है इसे सिलेक्ट करना है एंड पैरेंट कंस्ट्रेंट कर देना है। देन अगेन इसके साथ ही हमें स्पाइन FK3 को भी कनेक्ट करना है, ये वाला जॉइंट। सो कंस्ट्रेंट में आएंगे, पैरेंट कंस्ट्रेंट कर देंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे इसका जो स्पाइन है उसे भी कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके साथ मुझे ऑब्वियसली ये जो हमारा थोरैक्स का जॉइंट है उसको कंस्ट्रेंट करना है। ओके, मतलब ये जो जॉइंट है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे एंड स्पाइन FK4 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला, एंड इसको मैं कंस्ट्रेंट कर दूंगा पैरेंट। ओके, इसको मूव करेंगे तो ये मूव करें। अब ऑब्वियसली इसके साथ ये जो दो कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स है ये भी मूव होने चाहिए। ठीक है, सो इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को इसके अंदर पैरेंट कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे
ये भी मूवमेंट मिल रहा है इन दोनों का। अब अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो देखो सडनली हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो जॉइंट्स है वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल के साथ मूव हो रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये जो हमारा स्पाइन का कंट्रोल है, इसको सिलेक्ट करके इसको हम पैरेंट कर देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। ओके, सो ये इसके साथ मूव हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर है ना एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहिए हमारे सैडल के मूवमेंट के लिए। अगर मैं डायरेक्टली ये जो थोरैक्स का जॉइंट है इसको इसके अंडर पैरेंट कर देता हूँ, ओके, तो ये क्या होगा, देखो अगर मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ तो ये जब मूव होगा तो इसके साथ ये भी मूव होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सैडल है वो इंडिपेंडेंट रहे, लॉक रहे, और ये जो कंट्रोल है ये इसे जब हम लॉक को ऑन करेंगे तभी हमारा थोरैक्स हमारे सैडल के साथ मूव होना चाहिए। अगर मेरा कैरेक्टर जो है हॉर्स जो है उस पर अगर कोई राइड कर रहा है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो सैडल का बैक का पोर्शन आएगा ये इंडिपेंडेंटली रोटेट हो। ओके, सो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा थोरैक्स का कंट्रोल है, और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ग्रुप कर दूँगा, कंट्रोल जी। इसको हम नेम कर लेंगे एम थोरैक्स, ओके, CTL_GRP। अब ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को मैं हमारा ये जो स्पाइन का कंट्रोल ऑब्जेक्ट है इसके साथ कंस्ट्रेन कर दूंगा पैरेंट। ठीक है, दैट मीन्स ये इसके साथ मूव होगा। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एडिट में आके ऐड एट्रीब्यूट सपोज अगर मैं कर लूँ और यहाँ मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ लॉक, इसका मिनिमम रहेगा हमारा 0, मैक्सिमम रहेगा हमारा 1। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ में आ जाऊँ, विंडोज़ में आके अगर मैं जनरल एडिटर्स में आ जाऊँ एंड यहाँ से हम कनेक्शन एडिटर में आ जाए, तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन एडिटर है। अगर यहाँ पे आपको बहुत सारा नोड्स दिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यहाँ से शो नॉन केबल को ऑफ कर दो। ओके, यहाँ पे शो नॉन केबल ऑफ कर दो। सेम चीज़ यहाँ पे भी राइट साइड का डिस्प्ले। सो यहाँ पे हमने इसको लोड किया है और ये रहा हमारा लॉक, और यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रेन है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, जो ग्रुप है ना, ग्रुप का जो पिवोट है वो यहाँ होना चाहिए। सो मैं पहले तो कंस्ट्रेन को डिलीट कर रहा हूँ, ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका जो पिवोट है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, डी प्रेस करके और वी प्रेस करके उसको मैं स्नैप कर लूँगा। ठीक है, सो ये स्नैप हो गया पोजीशन पे, और अब मैं वापस एक बार इस ग्रुप को कंस्ट्रेन कर लेता हूँ क्विकली। मेक श्योर कि पिवोट आपका यहाँ पर है। ठीक है, सो कंस्ट्रेन पैरेंट कंस्ट्रेन। ठीक है, अब इस कंस्ट्रेन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं रिलोड कर रहा हूँ, लॉक हमारा ऑलरेडी है। इसके साथ ये जो कंस्ट्रेन का ऑन ऑफ का वैल्यू है ना, एम स्पाइन CTL_W वेट, जो वेट 0, ये वाला मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे येलो कलर है, दैट मीन्स इट हैज़ इनकमिंग कनेक्शंस। अब अगर देखो यहाँ पे वैल्यू है 0, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये इसके साथ मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को कर दूँ 1 और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, तो देखो ये इसके साथ मूव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सैडल के लिए स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। ओके, सो अब ये जो हमारा ग्रुप है, ये ब्रोकन हायरार्की तो हमने यहाँ पे सेट कर लिए। अब ये ग्रुप मैं चाहूँगा कि ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मूव होना चाहिए ना, जब भी मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करता हूँ तो ये भी मूव होना चाहिए। सो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस ग्रुप को, और इसको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ पैरेंट कर दूँगा। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मूव हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब नो मैटर व्हाट आपका लॉक 0 पे है या 1 पे है। अगर ये 0 पे है तो ये ऑब्वियसली सैडल के कंट्रोल में है, तो ये इसके साथ मूव नहीं होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मूव होगा। और अगर हमने लॉक को 1 कर दिया और इसको हम मूव कर रहे हैं इसके साथ, तो भी ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मूव होगा। ओके, सो मेक श्योर कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ प्रॉपरली ये मूव हो रहा है। सो यहाँ पे हमने स्पाइन कर लिया, मुझे पेल्विस को भी सेट करना है। पेल्विस
को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो देखो हमने यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, इन दोनों को हमने फ्री रखा था। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट क्लस्टर है, इस फर्स्ट क्लस्टर के साथ सेकंड क्लस्टर को पैरेंट कंस्ट्रेंट कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को सिलेक्ट किया, कंस्ट्रेंट में आ गया मैं और पैरेंट कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली इसके साथ मूव होगा, एंड रोटेट कर रहे हैं तो भी ये इसके साथ रोटेट होगा। अब मुझे एक चाहिए कंट्रोल ऑब्जेक्ट। मैं आ रहा हूँ फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में आके मैं यहाँ पे क्रिएट में आ रहा हूँ, कर्व टूल्स में आ रहा हूँ, सीवी कर्व टूल में आ रहा हूँ, एंड वन लीनियर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे शार्प पॉइंट्स मिले, एंड एक्स प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे फॉर स्नैप टू ग्रिड, एंड यहाँ से हम एक एच का शेप क्रिएट कर लेंगे। ओके, एंटर प्रेस करेंगे इसको फिनिश करने के लिए, डब्ल्यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, एंड सबसे पहले तो मुझे इसको सेंटर पिवोट कर लेना होगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, उसके पहले मैं इसको स्नैप कर देता हूँ पोजीशन पे। सो डब्ल्यू प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे, इसको स्नैप कर लेंगे, एंड ज्योमेट्री को ऑन करेंगे और इसको स्केल करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इसको ऐसा रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे। ओके, और अब यहाँ पे देखो हमने इसको प्लेस कर लिया, मैं कंट्रोल वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन्हें अंदर की तरफ स्केल कर लेंगे क्विकली। शायद मेरा सॉफ्ट मॉडिफिकेशन टूल ऑन है, वी प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे, ऑफ कर लिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ ताकि ये एक जॉइंट जैसा शेप मुझे मिले। ओके, सो यहाँ पर ये रेडी है हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्ट, इसको मैं अनेबल ओवरराइड्स और इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, चैनल बॉक्स में आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्रीज ऑल, देन नेम कर लेंगे इसको हम m_hips वे। ओके, सो नेमिंग भी हो गया है। अब उसके बाद मुझे इसको सिलेक्ट करना है। ओके, इसको सिलेक्ट करके ये जो हमारा क्लस्टर हैंडल 1 है इसको सिलेक्ट करना है, कंस्ट्रेंट में आना है, पैरेंट कंस्ट्रेंट कर देना है। ओके, सो अब ये इसके साथ रोटेट होगा। ओके, और सेकेंड थिंग, इसको सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद ये जो हमारा पेल्विस का जॉइंट है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो जॉइंट्स को अनलॉक करेंगे, कंस्ट्रेंट में आएंगे एंड पैरेंट कंस्ट्रेंट कर देंगे। सो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो मुझे इसका जो पेल्विस का पोजीशन चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे एंड हिप्स वे अंडरस्कोर CTL देना था भाई। ठीक है, सो अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंट्रोल है उसको सिलेक्ट करेंगे और पैरेंट कर लेंगे। दैट मीन्स ये भी इसके साथ मूव होना चाहिए। सो अब यहाँ तक तो ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऑब्वियसली मैं इनको पहले तो कोलैप्स कर लेता हूँ। ठीक है, जॉइंट्स को भी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स में पैरेंट कर दूँगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, प्रेस P टू पैरेंट। सो ये इसके इनसाइड चले गए। अब क्या होगा, अब कंट्रोल ऑफ ग्लोबल कंट्रोल को सिलेक्ट करके अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरा रिग प्रॉपरली मूव हो रहा है, मेरा रिग प्रॉपरली रोटेट हो रहा है। अगर मैं ग्लोबल स्केल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, R प्रेस कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपरली स्केल भी हो रहा है। ठीक है, सो हमारा रिग इस वक्त तक फंक्शनल है प्रॉपरली। अब कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे ध्यान देना है मुझे, जैसे यहाँ पे ये जो स्केल एंड विजिबिलिटी है इसका हमें कोई काम नहीं। सो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड इसको लॉक एंड हाइड कर दूँगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे स्केल एंड विजिबिलिटी का हमें कोई काम नहीं है, इसे हम लॉक एंड हाइड कर देंगे। थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे कंट्रोल्स को।
सेम यहाँ पे स्केल एंड विजिबिलिटी लॉक एंड ऐड। उसके बाद इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, लॉक एंड हाइड। लॉक एंड हाइड। ओके, सो हमने यहाँ पे कंट्रोल्स को क्लीन कर लिया, स्पाइन को रिक कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम नेक और टेल को कंप्लीट कर लेंगे और मेक श्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए अपनी वीडियो। ओके, सो आज ही रुकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन आइकन।